Follow the screen. Okay. Savyam, read. La, उल्टा fruits पढ़ो, and ठीक है? vegetables. First read the English part. First read the English part, then read the French word. Okay. Like apple. Apple. La pomme. La pomme. Pomme नहीं. La Pomme. 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 Okay. Then next. Read. Avocado. नहीं. Lavocado. यहाँ पे टी साइलेंट होगा. Lavocado. टी विल बी साइलेंट. ठीक है? टी विल बी साइलेंट. प्लीज नोट कर लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. प्लीज एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो ये आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बट हर एक जन को फॉरवर्ड करना डिफिकल्ट होता है, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो. दैट विल बी बेटर. अपना अपना ले लो. If you are getting it. Otherwise, if you don't have the facility to take screenshot, I will send you. मुझसे मांगना. Third, read the next one. Banana. Banana. La banan. 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 Okay, just. Okay. Then. Cherry. Cherry. Sorry, मैं French पढ़ने लग गया पहले. La cerise. Cerise. ठीक है? Cerise. 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 Then grapefruit. Grapefruit. Le pamplemousse. Very good. Pamplemousse. ठीक है? Pamplemousse. Okay, then. Lemon. Le citron. Citron. Okay, ठीक है? Citron या फ्यूचर में वो citron हो जाएगा, but ठीक है? Citron. Okay. अच्छा. Then mango. Mango. La mango. नहीं, just mang. Mang. तो फिर यू क्यों डाले हैं? वो फ्रेंच में ऐसे डलता है. वो मांग. हाँ, काफी सारे वर्ड्स हैं. देन इंग्लिश में भी ऐसे तो बहुत सारा वर्ड्स होता है. लापेश. पेश. एक्चुअली पैश होगा. मतलब पे और पै. यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. यहाँ पे पै होगा. पैश. सॉरी. ऑल्सो तुम लोग ईच ऑफ यू कैन सी ल ला कहाँ लग रहा है. जो फेमिनिन वर्ड्स है, मोस्ट केसेस में देखो इन विच द लास्ट लेटर इज ई. जैसे POMME, पम, लास्ट लेटर इज ई, तो वो फेमिनिन वर्ड है, सो इट्स ला. और अगर तुम देखो सित्रो में इट इज TRON, तो वो मैस्कुलिन वर्ड है, तो वहां LE लग रहा है. मैंगो में भी फेमिनिन वर्ड है, तो ला लग रहा है. ओके, देन पियर. हाँ, पियर. ला पोय. ला पोआ. obviously. प्लम. ला प्रून. ठीक है. प्रून मतलब वही हम लोग अभी र को र के तरह प्रोनाउंस करो. ओके, विवान रीड. विवान यू रीड नेक्स्ट क्विकली. यस. एप्पल. ला पॉम. avocado. La avocado. T silent. Lavoca. Banana. La banan. Cherry. La cress. Cerise. Grapefruit. La pamplemousse. Okay, pamplemousse. Lemon. Le citron. Mango. La citron. Mango. La mang. Peach. La peach. Pesh. Pear. La पोआ होगा ये. हाँ. Plum. La प्रून बोलो उसको फिलहाल के लिए. prune.
वो तो क्या खत्म। वो सारा हो गया। ओ सॉरी, और तो नहीं दिया। शोमिता, यू रीड। apple, la plum, avocado, lavoca, लावोका। banana, la banana, cherry, la cherry, सरीज। la cherries, Hmm. grapefruit, la pamplemousse, पाम्पलेमूस। lemon, la citron, mango, Citron na last n will not be pronounced citron like this or citron, citron. You right now say citron. Yeah. Okay. mango, la mango, Mang. la mang, La mang. peach, la peche, Patiena. Pash. Pash. Last e does not. Oh, okay, last okay, e sorry. does not contain any ego or graph. So don't say pesh. Just pash. La peche, pear, la poa, Poa. la poa, plum, Hmm. la prune, हाँ, Okay. prune, okay. Okay. धैर्य, जो हम पूछ रहे वो बोलो। पीच। धैर्य, पीच। Yes, sir. पीच का आंसर जल्दी से। La peach. पैश, गुड। बनाना। Sir, la banane. बनान। बनान। प्लीज बाकी लोग नोट करो। आफ्टर सम टाइम आई विल आस्क यू टू क्लोज योर आईज एंड आई विल आस्क यू एंड यू विल हैव टू रिकॉल द आंसर। ठीक है, प्लीज इसको मेमोराइज कर लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। धैर्य, तुम फटाफट एक बार बोलो जैसे हम बोल रहे हैं। तुम रीड करो। एप्पल का। सर ये से एप्पल का ला पॉम, एवोकाडो का लावोका, बनाना का ला बनान, चेरी का ला चेरीज, सरीज। फ्रूट का ले ग्रेपफ्रूट। पम्पलमूज। ला पाम्पलमूज। ये हार्ड है थोड़ा, बट जस्ट ला पाम्पलमूज। सर इट इज रिटन ले। सॉरी, ल पाम्पलमूज। ला नहीं, ले नहीं होगा, ल होगा। देन लेमन। लेमन, तुम अभी ल ला छोड़ो, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड। ल ला छोड़ो। ल ला तुम अपने मन से बना सकते हो। समझ गए? ल ला तुम अपने मन से बैठा सकते हो। डोंट हैव टू लर्न द ल ला पार्ट दैट यू कैन पुट ऑन योर ओन। You just read the lemon part and the fruit, the name exactly. Okay, sir. Don't read Lemon is citron. Citron. Mango is mango. Mang. Peach is la peach. Pear is la poe. Poa. La poa. Plum is la prune. Okay. Now everyone close your eyes, including you, Dharya. Everyone. Okay. Don't cheat. Now I will ask you one by one and try to recall and tell me the answer. Just tell me. Don't have to remember the spelling. Okay. Savyam. हाँ सर। Peach. ला पेश। Good. Shomita. Yes, sir. Banana. La banana. Good. Dharya. Apple. Yes, sir. La pom. Eyes closed. Vivan. Yes, sir. Cherry. Lassis. Studies. Spelling याद है तुमको? Vivan, can you try the spelling? देखना मत. Yes, sir. Close your eyes. Yes, sir. CERIS. Okay, pronounce it once again. How do you pronounce it? Saris. C मत बोलो. E के ऊपर कुछ है नहीं. E को pronounce नहीं करना. Saris. Savyam, grapefruit. Okay. Savyam, grapefruit. लापून। नहीं, ये तो हार्ड वाला ना, जो माउस की तरह साउंड करता है, ये वो वाला है. Now think about it. पॉम्पलमाउस, सॉरी मूस। तो इसमें ल लगेगा या ला लगेगा?
ला, क्योंकि ई एंड में। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ओके, ये एक्सेप्शन है, तो ऐसा कोई हर समय जरूरी नहीं है कि ई एंड में है तो ला ही लगेगा। इसके एंड में ई है लेकिन फिर भी ये एल, ये मैस्कुलिन वर्ड है, तो यहाँ पे एल ई लगेगा। शोमिता, Yes, sir. प्लम, प्लम, PLUM, प्लम। Plum. La pesh. ना, पेश इज पीच, प्लम इज प्रून। Plum is fruit. धैर्य, धैर्य, लेमन, Sir, citron. Citron. सिट्रॉन, ठीक, साइट्रॉन है, इंग्लिश की तरह प्रोनाउंस नहीं करना है, सिट्रॉन। विवान, पियर, पियर, वनस्पति, पियर। Yes. La por. पोआ, Poa. देखो प्लीज, जो हार्ड है, जैसे जिसका अलग प्रोनाउंसिएशन है, लाइक POIRE इज प्रोनाउंस्ड इन अ डिफरेंट वे, तो इसको लिख लो हिंदी में या बंगाली में, पोआ। लेमन का यू विल बी एबल टू मेक आउट योरसेल्फ कि वो सित्रो है, तो बनान का यू विल बी एबल टू मेक आउट योरसेल्फ, बाकी सब कर पाओगे, बट जो अलग है उसको लिख लो। ओके, Okay. ओपन योर आईज। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो आस्क मी लेटर। नाउ 1 सेकंड। एक सेकंड रुको। I'm giving you 1 minute, just go through it, then I will ask. Since I will not ask, I will ask you to read. फर्स्ट वन, अच्छा विवान स्टार्ट। वाटरमेलन, देखो रीड करो। Yes. Watermelon. Un pastic. ब्रैकेट्स में देखो, हिंदी में आई हैव रिटन द प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस इट। Oh, Pastak. pastic. Pastak. ते नहीं, ये यहाँ पे एक्सों एगू नहीं है, एक्सों घराव है, तो घराव होने से यू विल नॉट से ए, यू विल से ए, तो उन पास्टेक नहीं, पास्टैक। और अगर Pastak. un means a watermelon, and if you have to say the watermelon, then it will be la, La. means it's a feminine word, that's why UNE and LA, la pastek. Continue reading. Yes. Grapes. Les raisin. Raisin, raisin. Raisin. So this is This in हाँ, यहाँ पे actually grapes है, that's why LES लगा है। अगर grape होगा then it will be LE. Okay. Raisin, S last में RAISIN, because it is grapes, so it becomes RAISINS, and the article becomes LES. और यहाँ पे one UN या UNE नहीं लिखेंगे, we will write DES, de raisin. Continue. Orange. Lahore. Luhansk. Luhansk. Okay, रुको, next one, Savyam read 15-16. हाँ सर, लाइन, ला, लिम, लिम है और ना यहाँ पे वो? उन लगेगा, हाँ, and if you have to say one, उन, then un होगा. Okay, next one. पाइनएप्पल, ल, अनानास, हाँ, ल ananas. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ला, फेज, Fez, यहाँ पे टमेटो, R ला, हल्का से बोलते हैं. टमाट, Tomat. टमाट, Continue. टमाटर होगा। रास्पबेरी, ला,
फम्बोआज, फम्बोआज पूरा नहीं दिखाई दे रहा सर। पूरा दिखाई नहीं दे रहा, राइट? अपना हिंदी में लिख लो फम्बोआज, फम्बोआज। फम्बोआज। नट, नट, ला ला नोआ। नोआ। Shomita, tell me, just read these ones which are hard. Read number 12, watermelon. Watermelon. Un pastek or la pastek. 13, grapes. 13. Le raisin. 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 Number 18, tomato. Tomato. Where is la tomate or un tomate. And nut, last one. Okay. Last one. La Noa. Nosa. Noa. Okay. La noa. La noa. Noa. Number 19, What is the raspberry. what is the raspberry? Okay. Raspberry. Raspberry. Okay. La framboise. La framboise. 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 Okay. Framboise. Okay, Dharya, read number 12, number 13. Yes, sir. Sir, number 12. Number 12 is un Pastak. pastak, la pastak, Number grapes, 13, grapes. le Raisin. 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 le reza. तुम लोग अभी ल द छोड़ दो, that is you can just put it. Just focus on the word and the exact meaning. Like grapes is raisin. Okay. What is lime? Lime is lime. But when you write in English, then you pronounce it as lime. And in French, it is pronounced as number 15 का pronunciation बोलो, Dharya. How will you pronounce lime in Lim. French? Lim. Lim. Okay. Number 16, pineapple. The pineapple is ल छोड़ दो, just word को pronounce करो. ananas. Ananas. इसमें note करो, इसमें the last का s is not silent. Usually last का s silent होता है, but इस case में last का s silent नहीं है. So you will pronounce it till s. Ananas. Okay. Strawberry. That is strawberry. Yes, sir. Sir, strawberry is fez. Fez. Okay. Now do one thing. Number, इसको एक बार देख लो गौर से. Then I will ask you to close your eyes and I will ask you to try to recall the French word for these things, 12 to 20. I'm giving you 30 seconds, just go through them. And then I will ask you to shut your eyes. Okay. Shut your eyes. Savyam. Strawberry. हाँ सर. Strawberry. Fez. Okay. Shomita. Grapes. Yes, sir. Raise. Grapes. 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 Sir, raisin. Raisin. Good. Dharya. Nut.
NUT nut. What number? नंबर नहीं, आग बंद करो. Just Yes, nut. sir. NUT nut. Nut का French क्या है? Can you recall? Noah. Good. Noise. Noah. 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 Noise नहीं बोलेंगे. It is pronounced as Noah. Okay, sir. Spelling is NOIX, but we are not reading in English. English में इसको Noix ही pronounce करेंगे शायद, या Noax करेंगे. But French में Noah होगा. Last X is silent. Last वाला X part. Savyam. Watermelon. हाँ सर. Eyes closed. Watermelon. Plastic or something like plastic. Something. Pastek. Shumita. Yes, sir. Pineapple. Pineapple. Sir, I don't remember that tough one. Plum. Okay. Strawberry. Strawberry, Shumita. Phrase. Phrase. Yes. Phrase. Okay. Vivan, close your eyes. Grapes. Vivan, grapes. Vivan, grapes का French बोलो. धैर्य, you say. Grapes. धैर्य, Yes, sir. grapes का Grapes French. का sir, grapes का French होगा razor. Okay. और tomato का? धैर्य, tomato. Tomato. सर टोमेटो का होगा टोमाट. Tomat. ठीक है. Adharya, can you also tell me orange का? Orange. Orange. Yes, sir. Orange is large. Orange. Okay. ठीक है. Orange. Vivan, are you ready? अच्छा, Vivan, your voice is not coming. ठीक है. Anyway, write down. Now write down a sentence. Open your eyes. In your copy, write down a sentence. I'm giving you English sentence. You have to translate into French. ठीक है. Everyone. So write down. Number 1. I am eating a banana. I am eating a banana. I am eating a banana. Please everyone write down. And translate into French. Translate into French. After doing it, Shomita, you tell me your answer. I am Okay. eating a banana. I am eating a banana. इसका translation. Okay. ठीक है सभ्यम. Je mange la banane. No, a banana is not la. La means the. So for you will say un or une. Okay. Yes. Je So you will mange say un banana. une. Un. Even un banana. Un banan. धैर्य. So इसका आंसर होगा je mange means I am eating. mange. Je je. Mange mange. Then a banana is un banan. une un banan. Is this clear, everyone? Dhare, is it clear? Yes, Dhare, is sir. it clear? I am eating a je mange. Second sentence. My friend is eating. My friend is eating a
mango. My friend is eating a mango. धैर्य इसका आंसर बोलो. My friend is eating a mango. धैर्य इसका आंसर बोलो. My friend is eating a mango. अच्छा धैर्य, माय फ्रेंड का क्या होता है याद है? माय फ्रेंड का Sir, मोनामी. I can't remember actually. तो लिखो तो you, I told you to revise it. Now you have to revise the what you have done in the past. My friend क्या था? My मतलब MON. Friend Sir, is I can. AMI. I can मोनामी. say. हाँ शोमिता आंसर बोलो. Mon ami, mosh, un, so mango pronunciation, मांग. mang. Mon ami, mosh, un, mosh. तो इसका आंसर लिख लो. मोन आमी MON AMI मोनामी. Mosh MANGE. A mango is UNE un, and mango I told you is mang. ये कॉपी कर लो इसका आंसर धैर्य. Then number 3. Number 3. The dogs, DOGS. The dogs are eating. The dogs are eating grapes. The dogs are eating grapes. The dogs are eating grapes. Do one thing, translate it, and everyone send me your answer in the chat box. Send me your answer in the chat box. Our next question is, we are eating tomatoes today. The previous answer was, I think I've told les chiens mangent, les chiens, MANGENT, mangent des raisins. Now next number is, we are eating tomatoes Sir, today I forgot what is the meaning today. Today of is aujourd'hui. Aujourd'hui, I'm sending you. Today means AUJOUR. Write down today. AUJOURD. Then apostrophe HUI. AUJOURD apostrophe HUI. Aujourd'hui. Aujourd'hui. So we are eating tomatoes today. सव्यम ठीक है. तो इसका आंसर क्या करोगे? Shumita, fine, but it will be TES, and before tomatoes you have to write DES. Okay. So the answer will be V के लिए NOUS आएगा. There again you have to revise the earlier part. V means NOUS. We are eating will be mangeons. MANGEONS. We are eating. Tomatoes है, so you cannot say un or un. You have to say DES. Means some tomatoes basically. And then today is aujourd'hui. Nous mangeons des tomates aujourd'hui. We are eating tomatoes today. इसको कॉपी कर लो. विवान तुम भी कॉपी कर लो. Next number is number 5, I think. Number 5. I ate ATE. I ate an apple yesterday. I ate ATE. I ate an apple yesterday. I ate an apple yesterday. This is past tense.
So you will use passé composé rule. So I ate an apple yesterday. For I, you will say je. But in passé composé, what you do is that you say j'ai. जो avoir वाला part है, which you have forgotten, some of you. So you will use avoir, j'ai. After avoir, you will use the word manger, M-A-N-G-E, and E के ऊपर egu. So if it is past tense, then you will say, you use the word avoir, j'ai. And then the past participle of mange, which is manger. What did I say? I ate an apple, बोला ना? I ate an apple. So j'ai mangé. A apple is un pomme. So I ate an apple yesterday is j'ai. इसको copy करो please. J'ai mangé un pomme. H-I-E-R, ear. R नहीं लगेगा लास्ट में सव्यम. Just M-A-N-G-E, E के ऊपर ego. Is this clear, Dharya? The rule of past tense. So you will always use the avoir. Not always. There are exceptions, but I will deal with the exceptions later on in subsequent classes. Usually in passé composé or in past tense, we use avoir. So write another sentence like he ate a tomato in the morning. He ate a tomato in the morning. He ate a tomato in the morning. Shomita, have you written he ate a tomato in the morning? Yeah, yes, sir. I've written. Now tell me the answer. You tell me and then write later. He ate a tomato Okay. in the morning. He ate means yes. He means Il, il, I-L. Okay, yeah. then Il a what is mang, the avoir of Il il a- is a. il a mangé Manger. Hmm. un tomate. Un tomate. In the Sir, morning will be Yeah, la I mata. forgot. Yeah, Lamata. I forgot in the morning section. In So la, L-E, and mata spelling. Shomita, what is the spelling of mata? Sir, I don't remember that morning meaning and means pronunciation. M-A-T-I-N. Acha. Okay, so the answer will be what was the question? I ate. No, he ate. He So ate a tomato in the morning. Then okay, so il a Il a un mangé. tomate mangé. Yes. Il a mangé means he ate. अच्छा, यहाँ il a क्यों यूज हो रहा है धैर्य? क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस में हमेशा अवॉयर यूज करेंगे. तो il का जो अवॉयर है, il का जो अवॉयर है वो है आ. तो il के बाद आ लगेगा, उसके बाद मौजे लगेगा. ठीक है, il a mangé. और फिर अ टोमेटो का होगा un tomate, which we have discussed earlier. एंड इन द मॉर्निंग में ल माता लिखना है तुम्हें, जस्ट इन नहीं लिखना है, जस्ट ल माता लिखना है, L-E, और मॉर्निंग इज M-A-T-I-N. ओके सर. सवे में यहाँ A-S नहीं होगा, A-S ट्यू के साथ आता है. देखो तुम लोग का अवॉयर अगर गलत होगा तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए घर पे प्लीज जिसका जिसका धैर्य खासकर तुम ये एथरा अवॉयर को पहले प्रिपेयर करो, वो बेसिक है, उसके बिना तुम पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे. एंड इट इज अ वेरी शॉर्ट लिस्ट. ओके, सो इल के बाद आ आता है, मींस ही के बाद आ आएगा. किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद आ आएगा. इफ आई से द डॉग एट, तो उसमें आएगा ल शिया और फिर आ, बिकॉज द डॉग इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो उसमें भी आ आएगा, ल शिया आ मौजे, और फिर जो भी वो खा रहा है वो लिख दो. Next sentence.
uh, my friends, friends, past tense, sorry, plural. My friends ate. My friends ate. My friends ate 5 watermelons. My friends ate 5 watermelons today. My, अब इसको प्लीज करेक्टली करो, पूरा करेक्टली करो. My friends ate 5 watermelons today. इसको पूरा करेक्टली करो and send me the answer. Vivan, if I am audible to you, you send me the answer on WhatsApp quickly. यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, WhatsApp पे send करो. Translation: My friends ate 5 watermelons today. Watermelons का तुम देख सकते हो if you want. My friends, मेरे दोस्त लोग. My friends ate 5 watermelons today. Translate and send. पूरा send करो एक बार में. The entire sentence. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर में मोनामी नहीं होगा बिकॉज ये माय फ्रेंड्स है, सो MES होगा. If it is my friend, then you say MON or MA. If it is my friends, then you say MES, AMIS. or if it is females, अगर सारे friends female friends है, then you say AMIES, मेजामी. then avoid क्या है? दे का avoid है ONT, दे का THEY, दे का avoid लगेगा यहाँ my friends में, तो यहाँ ONT होगा. then मौजे आएगा MANGE, E के ऊपर एगू. my friends ate 5 CINQ, sack. then watermelons PAST, E के ऊपर घराव, QUES. and then today's AUJOURD apostrophe HUI, Ojurdvi. There, look at the answer. Mezami. Then ONT is aware of Mezami, which means dekha aware. Then past tense, which is moje. इस part का मतलब है my friends ate 5 watermelons, sack, pastak, Ojurdvi. There, is it clear? Copy कर लो आंसर को. Copy the answer. Copy the answer, please. Is it clear? Shomita, is it clear? Yes, sir. Okay, your home task or homework will be, please memorize the fruits and vegetables that we have done today, this small list, and write them down without saying. Please prepare Ethra and Avoir thoroughly. Please revise the earlier portions that we have done, especially in past tense. Please redo the comprehension that I had done last week, which means last Thursday I had done a comprehension, if I remember. That comprehension has to be redone. Please redo it once more. Okay, and then show me. Acha, any query regarding this? Everything is clear, all the words are clear. अगर कोई query होगा मुझे WhatsApp कर देना या call कर लेना, I will explain. But ये तुम लोग का home task रहेगा. You cannot proceed without see, French is more difficult than say Hindi or English or Bengali because it is not your native language. So it is important that you start. Every time you feel that you have lost touch, you start from the beginning first. Like in case you are not in touch with French for say 15 days,
then firstly you start from the beginning. You start go through the rules of être, avoir, go through the basic words like parlor, parler, manger, and other words that I had done like j'aime, I think aim I had done, aller, ये सब जो words, जो basic words है उसको पहले करो, then come to the subsequent grammar portion like passé composé and all. Okay.